नमस्कार सर, धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमें अपने इतने खूबसूरत संगीत से नवाजने के लिए। सुबह बन चुकी है, दिल बहुत शांत हो चुका है। मैं कुछ सवाल आपसे अपने बाइट्स के लिए पूछना चाहूँगा। ये एक साहित्य का सम्मेलन है, तो मेरा ये सवाल है कि संगीत और साहित्य कितने एक दूसरे के समान है और उनमें कितना अंतर है? साहित्य और संगीत एक दूसरे के समान नहीं है या उनमें कोई अंतर नहीं है। साहित्य और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य है तो तबला है तो गाना है। गाने में जो हमारे देश के बहुत विद्वान गायकों में से हैं पंडित राजन साजन मिश्रा, बहुत अच्छे साहित्यकार भी रहे हैं। उन्होंने इतनी बंदिशें लिखी हैं, इतनी बंदिशों को रचा है और साहित्य वही साहित्य है हमारे देश का। रामायण की जो चौपाइयाँ हैं वो साहित्य है, उसमें संगीत भी है। उसी तरीके से तबले में भी साहित्य है, साज में भी साहित्य है। साहित्य को समझते हुए अगर गाना बजाना किया जाता है तो बहुत अच्छा होता है। और आज की जो जनरेशन हमारी है जो इसको कर रही है आगे, उनसे यही एक सजेशन है मेरा कि आप साहित्यिक तौर पे अपनी विधा को समझें। चाहे आप गाना गाएं, चाहे आप ज़रूरी नहीं आप शास्त्रीय संगीत गाएं, आप चाहे बॉलीवुड गा रहे हों या आप कुछ और फोक गा रहे हों, गज़ल गा रहे हों, ठुमरी दादरा गा रहे हों, चाहे शास्त्रीय गा रहे हों। शास्त्रीय गाएं तो बहुत ही ज़रूरी है। तो साहित्य पे थोड़ा ध्यान दें, उसके पीछे का साहित्य क्या है, उसके पीछे का माइंडसेट क्या है, एक सोच क्या है, एक अप्रोच क्या है, वो अप्रोच पॉजिटिव है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक और सवाल है जो आपसे पूछना चाहूँगा। मैं बढ़ती उम्र के साथ कभी ताल नहीं समझ पाता था। सुर समझ आते थे पर कुछ गाने जैसे कारियोके बज रहे हैं या अगर आप तबला मेरे साथ बजा रहे हैं तो मैं नहीं उठा पाऊँगा 3 ताल। ऐसे कई लोग हैं, कई दोस्त हैं जो टेम्पो समझना चाहते हैं या ताल समझना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ताल समझने के लिए मुझे समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। मतलब ये काम ऐसा है, मैंने एक बार अपने गुरु से पूछा था, उस्ताद अकरम खान जी जो मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने पूछा था कि गुरु जी तबला बजाने में मुश्किल सबसे ज़्यादा क्या है? तो उन्होंने बोला कि तबला बजाने में कुछ भी मुश्किल नहीं है सुकान, तबला बजाना बहुत आसान है। इससे ज़्यादा आसान कोई और काम ही नहीं है दुनिया में। सिर्फ संगीत में, पूरे शास्त्रीय संगीत में एक ही चीज़ मुश्किल है, प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, हम लोग उसको छोड़ देते हैं, वी लीव इट एंड मूव ऑन। तो उसकी वजह से हमको ये माइंडसेट बनता है कि ये हमको समझ में नहीं आता। बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ह्यूमन ब्रेन से या हम लोग इंसान लोग समझ नहीं सकते हैं। आप खाना नहीं बनाना जानते हो, अगर आप 10 दिन रोज़ खाना बनाएंगे तो आपको अच्छा आ ही जाएगा। और अगर आप तबला लय नहीं समझ में आती तो आप उसको बार बार सुनिए, एक ही चीज़ को बार बार सुनिए, जब तक वो नहीं समझ में आता 100 बार, 200 बार, 1000 बार मैंने बजाया। मुझे पता भी नहीं कि मैंने कितना रियाज़ किया अपनी ज़िंदगी में, घंटा या टाइम देख के नहीं किया कभी। बजाए तो बजाते ही रहे और उसी में उम्र भी निकल गई, उसी में समय भी निकल गया अभी तक का। काफ़ी खूबसूरत साधना की है आपने। अगर हम सुन रहे हैं और हम आपके पास आके सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप लोग बताएंगे कि मेरी साधना कितनी सही रही। मैं अपने मुँह से तो कुछ बोलने लायक नहीं, वो अच्छा नहीं लगता और समझ में वाली बात भी नहीं है। आप ही लोग जानिए कि वो अच्छा बज रहा है या बुरा बज रहा है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद संगीत करने के लिए, हम तक पहुंचने के लिए, और ऐसे हमेशा हम तक पहुंचते रहिएगा सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए और हमें अपने संगीत से नवाजने के लिए। ALF की एक खूबसूरत सुबह और सुंदर हो चुकी है, लेकिन मैं आज आपसे इस समारोह से और संगीत से इतर कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने सालों से, मैंने आपको देखा है, आप तबला बजा रहे हैं, आप सरोद बजा रहे हैं, आपको संगीत की समझ है। क्या जब संगीत समझ आने लगता है तो उसका रस कम होने लगता है या और ज़्यादा बढ़ने लगता है? असल में इस विद्या के लिए ऐसा कहा गया है कि जितना आपको समझ में आने लगता है उतना आप गहराई की तरफ उतरने लगते हैं। होता क्या है, हमें लगता है नहीं हमें बहुत कुछ आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना बड़ा ये विषय है, इतना कुछ सीखने वाला विषय है कि एक जीवन भी काफ़ी नहीं है। तो जितना हम सुनने और समझने लगते हैं, इसका मतलब हम संगीत को महसूस कर पा रहे हैं, उसको आभास कर पा रहे हैं, और वही वजह है कि हम संगीत की गहराई में उतर पाते हैं।
लेकिन जैसे भोपाली है, अगर हम एक राग को बहुत बार रियाज करते जाएं, समझते जाएं, सीखते जाएं, फिर मान लीजिए कि एक इंसान है, उसने ज़िंदगी भर सिर्फ भोपाली गाई। मान लीजिए मैंने आज भोपाली चुनी, मुझे उससे आनंद आना शुरू हुआ और मुझे लगा ये राग मेरे लिए ज़रूरी है। उसे गाते गाते क्या आपको लगता है ऐसा होगा कि किसी दिन मुझे वो राग समझ ना आए, या लगे कि नहीं अब इससे मैं पूरा आनंद ले चुका हूँ, अब मुझे कोई और राग गाने की ज़रूरत है? क्या ऐसा होता होगा? एक्चुअली में क्या है ना, कई बार हम लोग जैसे एक राग का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार वो मोनोटोनस साउंड करने लग जाता है। तो ऐसा सीनियर लोगों ने ऐसा बताया है कि कभी कभार हमें राग टाइम के अकॉर्डिंग और उसके अनुसार चेंज कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जैसे मैंने भोपाली, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत दिन से भोपाली गा रहे हैं, तो क्या होता है बहुत यूज्ड हो जाते हैं, आपको लगता है नहीं यार मैं बोर हो रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट, तो ऐसे वक्त में आपको तुरंत राग चेंज कर लेना चाहिए और उसके बाद जब दोबारा भोपाली में स्विच करेंगे तो आपको कुछ अलग ही आनंद आएगा और उसका अलग ही एक डायमेंशंस दिखेंगे आपको। एक आखिरी सवाल, जो कि सवाल नहीं है, आप इस सम्मेलन में आए हैं, इतने बच्चे हैं, हम हैं, सब जुड़ रहे हैं, साहित्यकारों से मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कितना ज़रूरी है अभी के समय में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साहित्य संगीत यही है जो ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और यही है जिसकी वजह से सारी सृष्टि चल रही है मेरे अनुसार। तो म्यूज़िक, संगीत हो गया, साहित्य हो गया, इन सब चीज़ों को समय समय पे होते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने लोग इससे जुड़ेंगे उन सब के अंदर एक अलग पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो जितना भी जैसा दौर चल रहा है हम उससे अलग हो जाते हैं। तो इसलिए म्यूज़िक और साहित्य बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये लिटरेचर फेस्टिवल होते रहने चाहिए और हम सबको अटेंड करना चाहिए। ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू। सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं सुकांत कृष्णा जी। हर ताल में जीवन की धड़कन भर देते हैं। महान उस्ताद अकरम खान साहब के सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, उनका सफर परंपरा, नवाचार और भावपूर्ण अभिव्यक्ति ही उनका अनूठा संगम है। सुकांत कृष्णा जी के पिताजी अमिताभ प्रकाश सक्सेना जी और माता जी हैं डॉक्टर मीनाक्षी सक्सेना। सुकांत जी आकाशवाणी के अप्रूव्ड आर्टिस्ट हैं और दुनिया भर में काफी मंचों पर आपने प्रदर्शन किया हुआ है। तो हम सभी लोग स्वागत करते हैं सुकांत कृष्णा जी का। अब मैं परिचय करवाने जा रही हूँ स्मित तिवारी जी का, एक प्रतिभाशाली सरोद कलाकार जिन्होंने समृद्ध मैहर घराने की परंपरा में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता स्मित जी ने दक्षिण कोरिया से लेकर स्विट्जरलैंड तक विश्व के अनेक मंचों पर सरोद वादन का प्रदर्शन किया हुआ है। सर्वप्रथम संगीत की शिक्षा अपनी माता श्रीमती छाया तिवारी जी से प्राप्त करी। तत्पश्चात मैहर घराने से संबंधित अपने पिता श्री चंद्रशेखर तिवारी जी से शिक्षा अभी भी प्राप्त कर रहे हैं, जो कि मैहर घराने के विद्वान पंडित सुप्रभात पाल जी के शिष्य रहे हैं।
टाइम बचा है, एनर्जी हम बना कर रखें और तालियां हमें वर्तमान में लेकर आती हैं। और मैं विवेक जोशी जी और डॉक्टर दुर्गापाल उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्मित तिवारी जी को सम्मानित करें। डॉक्टर वसुधा पंत, KLS 25 की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी सुकाल कृष्णा जी को और साथ में स्मित तिवारी जी को।